सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 94 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं पहले। और इस श्लोक में जो पिछले श्लोकों में हमने देशावकाशिक व्रत पढ़ा था और उसकी हमने मर्यादा का नियम या मर्यादा को कैसे ग्रहण किया जाता है, ये पिछले श्लोक में समझा कि क्षेत्र की मर्यादा कैसे ली जाती है। अब इस श्लोक में हम समझेंगे कि काल की मर्यादा कैसे ली जाती है। ठीक, काल की मर्यादा कैसे ग्रहण की जाती है, कैसे समय की अवधि बनाई जाती है, उसको यहाँ पे बताया गया है। हालांकि ये सब चीज़ें दिग्व्रत के समय जो दिग्व्रत का हमने वर्णन पढ़ा था उसमें भी यही सब बातें बताई गई थी। सेम वही बातें फिर से एक समझ लीजिए रिपीट हो रही हैं, क्योंकि देशावकाशिक व्रत में भी कंडीशन वही होती है, सिर्फ क्षेत्र छोटा हो जाता है और समय छोटा हो जाता है। बाकी वही उद्देश्य होता है, वही प्रयोजन है, वही सारा है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सा श्लोक है। तो कहते हैं, संवत्सर मृत्युरयनम, संवत्सर मृत्युरयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च। देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः, कालावधिं प्राज्ञाः। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। संवत्सर मृत्युरयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च, देशावकाशिकस्य च प्राहु कालावधिम प्राज्ञाः। क्या कह रहे हैं? संवत्सरम, संवत्सर अर्थात साल, वर्ष जिसे कहते हैं। फिर ये माँ अलग हो गया, फिर बचेगा यहाँ पर ऋतु, ऋतु जो ऋतु के बाद रयनम, जो रा है, इस माँ को हटा दीजिए, ठीक है, रयनम ही पढ़ेंगे अपन। तो जो रा है उस आधे रा का विसर्ग हो जाएगा और आ निकलेगा तो अयनम बन जाएगा। पहले भी ऐसे ही एक श्लोक आया था, उसमें बताया था हमने। तो संवत्सरम, ऋतु और अयनम। तो संवत्सर मतलब वर्ष, ऋतु मतलब 2 महीने की जो ऋतु होती है, वो 6 ऋतुएँ होती हैं पूरे साल में। अयनम मतलब 6 महीने का, जो उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन होते हैं, तो 6 महीने के समूह को उत्तरायण अयन कहते हैं। फिर मास 1 महीना, चतुर्मास 4 महीना, पक्ष जो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये जो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, ठीक है। हो जाएगा और फिर ऋक्षम बचेगा, ठीक है, ऋक्षम। तो ऋक्षम का मतलब यहाँ पर एक दिन या एक दिवस, इस टाइप से यहाँ पर बताया गया है। नक्षत्र भी ये अर्थ लिया गया है यहाँ पे। ऋक्षम मतलब एक दिन या एक नक्षत्र। क्योंकि नक्षत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक चंद्रभुक्ति या मतलब जिसका ज्योतिष के हिसाब से चंद्रकाल को भोगने के समय से उसको जोड़ा जाता है। तो वो नक्षत्र प्रतिदिन बदलते हैं, हर दिन का एक नया नक्षत्र होता है। तो उसी नक्षत्र के हिसाब से इसको ऋक्षम मतलब एक दिन कहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से बांटा जाता है समय को देशावकाशिक व्रत के लिए, कि हम इतने समय के लिए हम ये ले रहे हैं नियम, देशावकाशिक व्रत, ठीक है। तो देशावकाशिक का व्रत का कालावधिम
प्राहु कालावधि, जो समय की अवधि है, समय की सीमा है, मर्यादा है, वो प्राहु मतलब कहते हैं। प्राज्ञा, जो प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान, या फिर जो गणधर आदि देव हैं, प्रकृष्ट ज्ञानी जो मुनि महाराज हैं, वो क्या करते हैं, इसको देशावकाशिक व्रत की कालावधि कहते हैं कि इस प्रकार से बांटा जा सकता है। अब चूंकि ये जो गणना है ये बहुत पुराने समय की है, लेकिन अब घड़ी घंटा मिनट होने लगा है ना। तो इसमें भी हो रहा आदि लिख सकते थे देशावकाशिक के लिए, पहले भी कहा हुआ। देशावकाशिक व्रत को बांधा जा सकता है छोटी समय सीमा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समय सीमा को बांटने का तरीका बताया है। अब आगे 95 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये बताया है कि देशावकाशिक व्रत जितने क्षेत्र के लिए, जितने समय के लिए हम लेते हैं, उससे बाहर का जो क्षेत्र है उसका क्या होता है, उसका फल क्या होता है, जिस क्षेत्र का हमने त्याग कर दिया। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि जिस प्रकार से दिग्व्रत में हमने ये कहा था कि दिग्व्रत में हमने जितनी आजीवन की सीमा बांधी है, उस सीमा के बाहर जितने भी पाप हो रहे हैं, उन पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग हमारा हो जाता है उस अवधि के बाहर। इस कारण से वो दिग्व्रत भी हमारे लिए मर्यादा के बाहर के क्षेत्र के लिए महाव्रत की तरह कार्य करता है, क्योंकि उस अवधि के बाहर वाले क्षेत्र के लिए हमारे पांचों पापों का त्याग हो गया, सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से। और जब सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से जब पांचों पापों का त्याग हो जाता है तो वो महाव्रत कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको महाव्रत की सिद्धि दिग्व्रत से बताई थी। अब देशावकाशिक जो व्रत है, जिसे हम देश व्रत भी कह सकते हैं, उसमें भी यही गणना की जा रही है कि हमने दिग्व्रत इतने क्षेत्र के लिए लिया था, लेकिन फिर हमने देश व्रत या देशावकाश के लिए भी महाव्रत की तरह कार्य करता है यह देश व्रत, क्योंकि हमारा उस देश व्रत के बाहर के क्षेत्र के लिए हमारे पांचों पापों का त्याग हो जाता है। तो ये जो देशावकाशिक व्रत है ये महाव्रत की सिद्धि करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो आइए श्लोक को पढ़ लेते हैं। अभी हमने समझा दिया है, उसी को आगे समझाया गया है। क्या कहते हैं, सीमांतानां परतः, सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्, स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च, देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार श्लोक को। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। बिल्कुल सरल है, जो हमने बताया है वही लिखा है। यहाँ पर बताया है कि सीमांतानां परतः, जो सीमा बांधी है हमने मर्यादा, उसके अंत के परतः मतलब बाद, जो हमारी सीमा है, मान लीजिए 50 किलोमीटर की हमारी सीमा है, तो हमारी सीमा का जो अंतिम हिस्सा है उसके बाहर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्, इस इतर मतलब उल्टा होता है, लेकिन स्थूल का उल्टा सूक्ष्म। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के
दोनों प्रकार से 5 पाप संत्यागात, पांचों पापों के त्याग होने से देशावकाशिकेन च देशावकाशिक व्रत के द्वारा महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रतों की सिद्धि की जाती है। क्या की जाती है? महाव्रतों की सिद्धि की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे बताया गया है। इसको हम नीचे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है पर फिर भी देखिए क्या है। देशावकाशिक व्रत में जो क्षेत्र और काल की अपेक्षा सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनके आगे हिंसादि पांचों पापों का स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार से परित्याग हो जाता है। इसलिए दिग्व्रत के समान देशावकाशिक व्रत के द्वारा भी महाव्रतों की साधना की जाती है। हाँ, बताया ना कि दिग्व्रत में भी हमने यही बताया था कि दिग्व्रत के बाहर जो है ना, वहाँ पर पांचों पापों का त्याग माना जाता है, इसलिए वो भी महाव्रत की सिद्धि के लिए एक साधन रूप होता है। उसी प्रकार से ये देशावकाशिक भी है। क्षेत्र मर्यादा में जो ग्रह छावनी आदि की मर्यादा ली थी तथा काल मर्यादा में जो संवत्सर आदि की मर्यादा निश्चित की थी, उन मर्यादाओं के आगे गमन न होने से स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से पांचों पापों का परित्याग हो जाता है। इसलिए वहाँ अणुव्रतधारियों के भी महाव्रत जैसी महाव्रत की साधना ही कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। और एक ना एक दिन हम उस पदवी को प्राप्त भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यही इन सब व्रतों की महिमा है कि हम धीरे धीरे करके उस महाव्रत का अभ्यास कर लें कि कैसे उन महाव्रतों को पाला जाता है, जिससे कि उन महाव्रतों को पालने में हमें फिर ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।